की सांची ग्रीन में भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने अपनी ही पार्टी की खुली बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। पिछले दिनों औरंगाबाद में पार्टी की विजय संकल्प रैली में हुए सिक्योरिटी गार्ड द्वारा मंच पर एक तरफ धकेले जाने को प्रतिष्ठा का सवाल बनाए सुभाष चौधरी ने आज पंचायत में कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को समर्थन देकर अपनी नाराजगी का खुला इजहार कर दिया है। भाजपा आलाकमान न तो सुभाष चौधरी के खिलाफ कोई एक्शन ले पा रहा है, न ही उन्हें बगावत करने से रोक पा रहा है। फलस्वरूप आज स्थिति यह आ गई है कि पलवल जिले में भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ सुभाष चौधरी माहौल खड़ा करने में सफल होते दिख रहे हैं। पंचायत में आज सुभाष चौधरी ने महेंद्र प्रताप के समर्थन में कई बार लोगों से हाथ उठवाकर स्थिति मजबूत की। वहीं पंचायत में कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने भी भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अब की बार इनकी जुमलेबाजी इस चुनाव में नहीं चलेगी, क्योंकि जनता इस बार उनका खुद चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी प्रत्याशी निराश व हताश है, क्योंकि अब मोदी के नाम से भी वोट नहीं मिल रहे हैं। भाजपा के जुमले इस चुनाव में नहीं चल रहे हैं। जनता इनके जुमलों को अच्छी तरह जान चुकी है और जनता बदलाव का मन बना चुकी है। कांग्रेस के कई नेताओं को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परिवार है, सभी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, कोई उनसे अलग नहीं है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आखिर कब तक वह मोदी का दिया हुआ खाते रहेंगे। कभी जनता के बीच अपने किए हुए कार्यों पर वोट मांग कर दिखाएं। पिछले 10 वर्षों में इनकी कोई भी गारंटी पास नहीं हुई है, सब फैल है। बीजेपी के 400 पार के नारे पर उन्होंने कहा कि इस तरह के नारों से जनता को यह भ्रमित कर रहे हैं। खट्टर साहब के नार में एक माला डाल दी, सरेआम माइक से कह रहा तेरी गर्दन काट दूंगा। भाई आज ये समय लड़ाई और नहीं है बंदूक और तलवार की, लड़ाई है हमारी आत्मा की, हमारी वोट की। आज हमें सुभाष जी ने ये पंचायत बुलाई है, ये पूरे इलाके और पूरे पलवल की विधानसभा के लोग हैं। मेरे भाग खराब हो, मेरे भाग फूट रहे हो। जो आदमी पलवल जिले की तीनों सीटों को बीजेपी के खाते में देके लाए हो, आप सबके आशीर्वाद प्यार से सारे जिले ने ये लड़ाई लड़ी और उसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे जैसे वापस कर सटेज से हिला है, तो वह मुझे बड़ी तकलीफ हुई। दूसरी ओर होगी, चलो वहां भी थोड़ा घना सबर हो। जब मंत्री जी निकले कृष्णपाल गुर्जर, वैसे तो उसको अब सबने झूठपाल का नाम दे दिया। कृष्णपाल तो आज आ लियो, झूठपाल ही बोलते हैं वो लोग। उन्होंने कहा भाई साहब आ जाओ, विधायक जी खाना है। मैंने की कहाँ है? तो राजू सरपंच के औरंगाबाद की बात है, चलो जी। वहां एक एसपी बाहर खड़ा हो, वो हमारे डीएसपी रह गए। वो एसपी कायदीन का नाम मनीष सहगल, आपने जानते होंगे, वो कंप्यूटर का डीएसपी है एसपी। तो कह लो लिस्ट बन रही है मुख्यमंत्री की। मैंने की ऐसा हम पराम ठिकाने तो आए ना है, ठीक। अपने मंत्री लाया, बुलाए गए, वहां से पूछ ले तेरा मन करे, नहीं तो यह लिस्ट है ना अपनी जेब में दल ले, तू कृष्णपाल है वह मुख्यमंत्री है, दिखा दीजिए। मैं अगली कड़ी आया, जब मैंने सोची जब तेरा यू हाल है, क्योंकि तुम जो बैठे हो ना, तुम ज्यादा ताली बजा पाओ, तो बुरी तो लगेगी, अब मुंह पे रुख भी लानी बुरी लगेगी, तो ताली बजावा मैं क्यों कह रहा हूं। तुम्हें 10 साल बाद समझ में आई, जब आप सब, हम भी, मैं तो खैर मुझे तो भगवान से डरे हैं, भगवान से मैं डरूं, और तुम्हारा भगवान लगे ना कुछ। 10 साल में ही समझ में आई कि हमारी जात कैसे बिगड़ रही है। एक पाल की बात नहीं, एक गोद समाज की बात नहीं, समस्त बदरपुर बॉर्डर से और करवन बॉर्डर तक जब ये लोग कृष्णपाल मंत्री जी के यहाँ जा रहे, तो उसमें टाइम नहीं था। 10 साल हो गए, 10 साल होते होते
जब अभी 10-15 दिन में चोई महेंद्र प्रताप का नाम चला और मेरी बाइक चली, 9 या 10 तारीख को मेरी पहली बाइक आई। सरदारों, आप मानोगे या आपका प्यार आशीर्वाद, 2.5 लाख लोगों ने मेरी बाइक देखी अब तक, 2.5 लाख लोगों ने। मेरा एक ही मुद्दा था कि पहले एक कृष्णपाल और तीनों विधायक सटे माफी मांगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्हें सत्ता का इतना नशा, लूट खसोट का इतना नशा है, वो माफी मांगे। उन्हें आज भी दिख रहे तेरे डब्बा भर गए। फिर जब 8-10 दिन हो गए, पत्रकार बोले चौधरी साहब आपको तो कई टाइम हो गए, आपने 2-4 दिनों का टाइम दिया। मैंने फिर दूसरी बात रख दी, मुझे भी पता ना होनी ना मेरी कोई मानना, लेकिन मैंने अपने क्षेत्र के लिए, अपने सरदार, अपने साथियों के लिए ये रखा कि इसकी टिकट को बदल दो। नहीं तो पहला आदमी था, बता, हाथ उठा के पहला आदमी नहीं तो था जो कृष्णपाल गुर्जर की टिकट है ओपन बदल मारो। बदले ना बदले उनका काम है, देना ना देना उनका काम है। ना टिकट बदली, हमने कही बात लंगोटा है कसो। मैं 4-6 महीना से एक बात कहता, लोगों में जा रहा था, बाकी चौधरी साहब कैसे करोगे, क्योंकि दलाल साहब भी टिकट की लाइन में थे। अब ना तो हम कांग्रेसी और ना हम बीजेपी, हम तो दिन काट रहे हैं बीजेपी। क्यों काट रहे? कांग्रेस में की तो क्यों सुने हमारे वाले, और बीजेपी वाले हवा में ज्यादा। तो सरदारों, वो सारी बात भी पूरी ना हुई। इसका मतलब है, मुझे कई मैंने मैसेज देखे, उनमें आ रहा था भाई ये सुभाष चौधरी की ऐसी जो अनहोनी घटना हुई है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और मैं अपने समाज को कह रहा हूँ कि हम कला बहुत दिखा, मेरी समाज की बात है भाई, दूसरे मत लीजो। ये कृष्णपाल के डर के मारे इनकी दाग ना चले, सांस ना ले, सांस नहीं लेते। जब मैंने ये बाइक चलाई है तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पलवल वाले तो फिर भी मजबूत है। ये फरीदाबाद को 80% गुजर बदल को जो वाकया आगे बोले ना आया, ऐसे ही है भाई, ना बता दो पहले है? पंचायतों के कार्यक्रम में कोई इस प्रकार का निर्णय लेने के बाद शायद ही मेरा पहला मौका हो, लेकिन सुभाष जी, इस क्षेत्र से मेरा संबंध तो बहुत पुराना, मेरा ही नहीं मेरे बुजुर्गों का भी रहा। पलवल जिला तो अब बड़ा है, फरीदाबाद एक ही जिला था, अब तो बंटवारा कर लिए। तो अपनी खबर काटी हुई थी, मैं चाहता था कि एक ही जिला बड़ा रहता था। लेकिन ये काम भी देखिए कांग्रेस ने किया है, सारी सरकारों ने पहले नहीं किया। खैर, तो भाई मेरे लिए ये जिला परिवार और घर की तरह, आप हजारों की संख्या में यहाँ लोग आए हैं, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी हैं, चिंतनशील व्यक्ति हैं। आपने, सुभाष जी ने जिस विषय का जिक्र किया उस पर काफी चिंतन करने के बाद ही ये निर्णय लिया है। सारे सर्कमस्टांसेस, सारी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद आपने जो निर्णय किया है, मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं, आपका सम्मान भी करता हूं। ये मैंने कह दिया, आपने सुन भी लिया। ये गुर्जर बिरादरी विशेष तौर से हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ सर्व समाज के ही एक महापंचायत सुभाष जी ने उसका आयोजन किया है, उन्होंने निर्णय लिया है, और वो निर्णय के कारण स्पष्ट हैं कि सरकार से ये लोग, और विशेष तौर से जो इनके पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, उससे नाराज़ हैं, उससे दुखी हैं। इस वजह से ये निर्णय लिया गया है। और दूसरी तरफ ये देख करके कौन व्यक्ति विशेष हमारे जो है इस विश्वास का पात्र हो सकता है,
हमें इन समस्याओं से निजात दिला सकता है, वो इन्होंने निर्णय लिया है। तो उसके लिए तो भाई मैं उनका आभारी हूँ, उनका धन्यवादी भी हूँ, और सुभाष जी का खास तौर से कि इन्होंने इसके लिए पहल की है, उसके लिए इससे एक चारों तरफ एक परिवर्तन की लहर चल रही है। पूर्व मंत्री पूर्व विधायक समर्थन दे जा रहे हैं, कितना मुकाबला हो जाएगा, ये आसानी रहेगी आपके लिए? देखिए सर, पूर्व मंत्री और ये दूसरे लोग कल नॉमिनेशन पेपर फाइल किया है परसों, उसमें पूर्व मंत्री उन्होंने समर्थन किया है, पार्षद थे बीजेपी के, उन्होंने समर्थन छोड़ के आके किया है। ये क्यों है? ये जन भावनाओं को समझने का प्रयास किया है जनता ने। जन भावना है परिवर्तन की, उसको देखते हुए निर्णय लिया है। जहाँ तक मैं कहना नहीं चाहता था पंचायत की बात थी, मुझे भी जो पार्टी ने निर्णय लिया है यहाँ, और भी यहाँ कई अच्छे उम्मीदवार रहे हैं, पात्र थे, मैं उसको नहीं कहना चाहता, सब ठीक उम्मीदवार रहे हैं, लेकिन पार्टी ने 3 बार के सर्वे के आधार पर कि नहीं यहाँ और वहाँ सारे एरियाज को अगर हम आकलन करें तो फिर महेंद्र प्रताप को बुलाना पड़ेगा, उसको लड़ाना पड़ेगा, और मुझे उस आधार पर यहाँ भेजा है। मैं उस आधार पर यहाँ आया हूँ। यहाँ किसी को टिकट किसको दिया नहीं दिया, किसी का कटा नहीं कटा, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो ये तो उस आधार पर दिया है, और हम सब कांग्रेस जन जो है, लीडर भी, थोड़ी बहुत कोई आपस की हल्की शिकायत तक भी हर व्यक्ति की चाह होती है, वो हो सकती है, लेकिन वो कोई भी नहीं है, सब एक है और इकट्ठे हैं। इनका जो लगातार जो कोरबा बढ़ रहा है, उसका कारण जन भावना है कि जनता परिवर्तन चाहती है, इसलिए वो उसमें शामिल हो रहे हैं मुख्य धारा में। कृष्णलाल गुर्जर जी का एक बयान बार बार हर जगह वही रिपीट हो रहा है कि एक तरफा मुकाबला है, भले ही महेंद्र प्रताप जी को मोदी को वोट मिल रहा है, सीधी जो वोट है वो मोदी को होगी। अब एक बात बता, इस समर्थन के बाद अब ये मोदी को वोट देंगे? है भैया, तुम खुद ही देखिए, ये एक ही उन पे है कि वे मोदी, अरे तुम मोदी को ही मांग के खाते रहोगे भले आदमी, तुम अपने चेहरे पे भी, अपने कर्मों पे भी वोट मांगे। वो निराशा है, हताशा है, उनके पास इन चीज़ों का जवाब नहीं है जो मैंने विषय आप लोगों को कही है। इनका जवाब दें तो जनता वोट देगी। जनता के सामने सारे जुमले और सारे वादे खुल लिए सारे, कि 10 वर्ष में जो इनकी गारंटियां थी एक भी पूरी हुई हो तो बता दो। तो फिर भी ये कैसे, ये लोगों को भ्रमित करने के लिए एक साइकोलॉजिकल वार होती है। ये साइकोलॉजिकल वार फेंकते हैं, जैसे कैसे फेंकते हैं, याद करो मोदी जी ने कहा था बंगाल में, याद है? तो मैं याद कर दिखा रहा हूँ। ये करेंगे दीदी गई, और बीजेपी बंगाल में 200 पार कही थी ना, कितने आई सीट? 78। ये कहने का, फेंकने का तरीका होता है लोगों को। अब शायद लोग कमजोर दिमाग के हैं, डर जाएंगे, अगर तो जीत रहे हैं। हरियाणा में क्या कही? 75 पार। और जब तो हवा थी कांग्रेस, इनकी हवा जो बढ़ गई थी, वो सरकार आई कितनी? 40। छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में नारे कितने? राधित कम रहेगी। 10 में से कितने आएंगे? ये जुमलेबाजी है, चलती है ये। आज जनता में एक लहर चल रही है परिवर्तन की, और चेहरा महेंद्र प्रताप इनको मिल गए। मैं अपने विषय में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन जनता परिवर्तन कर रही है। 10 में से कितनी सीट? 10 में से मेरा अपना अंदाजा देखने को जोत की नहीं, कहने को ये भी कह सकता हूँ कि भाई ये तो कहते 10 के 10 जीतेंगे, लेकिन इस समय मेरा आकलन है कि 10 में से 7-8 सीट कांग्रेस जीत रही है। आज के सर्वे के मुताबिक, जो कॉन्फिडेंशियल सर्वे है, 7-8 सीट जीत रही है। और भैया ये हवा यूं और बढ़ती रही तो कोई पता नहीं, ये 10 तक भी पार कर दिया। 10 की 10 ये कोई भरोसा नहीं। मैं तो अपना वो कह रहा हूँ, नहीं जनता में अपने आप प्रचार हो रहा है। जनता में प्रचार बहुत दिन से हो रहा करे टिकट कैसे आदमी को मिले, और ये जनता कह लेगी टिकट अगर महेंद्र प्रताप को मिल गया तो फिर वो जीतेगा। तो प्रचार तो हो पड़ा भैया। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल, पूर्ण नाम है। इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।